हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। कैसे हैं आप सब? अब तो इतने दिन सब डेली डेली मिल रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है मैं आपसे रोज़ रोज़ पूछूँ आप कैसे। बेटा मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, मैं हमेशा अच्छा रहता हूँ। आप अपना ख्याल रखा करो, अपने घर वालों का ख्याल रखा करो और सबके आसपास पड़ोसियों का भी ख्याल रखा करो। ये पेंडेमिक चल रहा है, बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इस बार तो सेकेंड वेव में इतनी सारी जानें चली गई हैं बेटा, बहुत बुरा हाल है मार्केट का। तो आप अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, घर में रहो। स्कूल तो पता नहीं बेटा इस साल भी खुलेंगे नहीं खुलेंगे, बट आप ध्यान से रहो, घर में रहो, सब सेफ रहो। ठीक है बेटा? चलो जी, अब पढ़ाई की बात करते हैं। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अब से 2-3 क्लास पहले, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हमने उस चैप्टर में किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिटेल में पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट सीखा था, उसकी लिमिट्स देखी थी, उसकी डीमेरिट्स देखी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। उसके बाद बेटा हमने स्टार्ट किया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली। हमने एमडीएच वाले अंकल का जो है, एमडीएच वाले अंकल जो थे इस साल तो वो भी चले गए, लास्ट ईयर 2020 में, उनका एग्जाम्पल लिया था, बताया था बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कैसे बिजनेस होता है। उसके बाद बेटा फिर हमने अपना उसी चैप्टर के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। बेटा जैसे चैप्टर का नाम है ना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें इसमें ये बता रहा है कि किस किस टाइप के बिजनेस होते हैं। तो हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटर अकेला बंदा भी बिजनेस कर सकता है, एक फैमिली मिलके एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी मिलके बिजनेस कर सकती है। अभी हम देख रहे हैं पार्टनरशिप, 2-3 यार दोस्त भी मिलके बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 2-3 से बहुत ज्यादा कुछ लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन बना के भी बिजनेस कर सकते हैं। और फिर सबसे बिजनेस का सबसे बड़ा प्रारूप जिसको बोलते हैं बेटा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सुनते हो ना, कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। फिर बेटा उसके बारे में कि वो कैसे बिजनेस करती है। तो बेटा पिछले क्लास में हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, पार्टनरशिप के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे। सोल प्रोप्राइटरशिप को उससे एक बार हमने उसका डिफरेंस भी करके देखा था। डिफरेंस हमें बहुत आसान लगा था क्योंकि हमारा पार्टनरशिप का बेस क्लियर था। अब ये पार्टनरशिप का थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको करके बेटा आज आपका पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा और आज की क्लास भी मैं यही खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिर हम नई क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे, मैंने एक बार क्विक रिकैप दे दिया आपको पहले का, पिछले 2-3 क्लासों का। तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं। पार्टनर में बेटा क्या, पार्टनरशिप में बचा हुआ बेटा कितने टाइप के पार्टनर होते हैं? बेटा 2 टाइप के पार्टनर होते हैं, एक तो फुल फ्लेज पार्टनर और एक नॉन फुल फ्लेज पार्टनर। फुल फ्लेज पार्टनर से आपको पता चल रहा है कि भाई जो पूरे फुल फॉर्म में जो खेलते हैं ना, जो बैट्समैन होते हैं पूरे के, सचिन हमेशा पूरी फॉर्म में रहता था, या मिस्टर कोहली या मिस्टर माही जो हमेशा पूरी फॉर्म में रहते हैं, ऐसे बेटा जो फुल फ्लेज पार्टनर पूरे फॉर्म में रहते हैं, सारा काम दाम सब फुल फ्लेज पार्टनर देखते हैं। दूसरा है नॉन फुल फ्लेज पार्टनर, पूरे फुल फ्लेज नहीं है, कुछ कर देते होंगे पर वो बात नहीं है जो फुल फ्लेज में बात है। अब बेटा फुल फ्लेज के अंदर 3 पार्टनर है और नॉन फुल फ्लेज के अंदर 5 पार्टनर है। तो बेटा एक एक करके सारे पार्टनर्स को पढ़ लेते हैं और यहाँ पे फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर पार्टनरशिप से छुट्टी। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला है फुल फ्लेज में एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर के आगे मैंने बेटा इनके ना कीवर्ड्स लिखे हैं, आप इसके पिक्चर ले लो, ये आपके काम आएगी, आपके रिवाइज के काम आएगी। बेशक आप फोन में यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं आपके पर्पस के लिए, ताकि आपको जब आप रिवाइज करने बैठो ना तो आपको बुक में ना देखना पड़े, आप सिर्फ यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। इसकी फोटो भी ले सकते हो, या मैं ऐसा करूंगा, मैं इसकी फोटो लेके मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। ओके बेटा? ओके सर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्टिव पार्टनर बेटा, फुल फ्लेज पार्टनर में सबसे पहले एक्टिव पार्टनर। एक्टिव के आगे मैंने लिखा है नॉर्मल पार्टनर। नॉर्मल पार्टनर क्या होता है सर? आपने जब लिखे दिया नॉर्मल पार्टनर तो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्या बेटा? प्रॉफिट भी लेगा, इन्वेस्टमेंट भी, कैपिटल भी लगाएगा, लॉस भी खाएगा, प्रिंसिपल एजेंट वाला काम भी करेगा, लायबिलिटी लिमिटेड होगी अनलिमिटेड होगी। पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है? बताओ, आप बताओ, आप यहाँ रोज बैठे रहते हो, आप बताओ क्या होगा? अनलिमिटेड होगी। ठीक, अनलिमिटेड होगी बेटा, इसको भी पता है। यहाँ पे भी एक दो बच्चे बैठ जाते हैं आके, मेरे घर के आसपास के हैं, तो वो भी बता देते हैं। तो बेटा लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप में। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या ये ऑफिस का काम करेंगे डेली आके, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं? हाँ जी, ये सारा काम करते हैं ऑफिस का आके। इनको सैलरी मिलती है? जी हाँ। क्या इनको लॉस भी मिलता है? जी हाँ।
और लायबिलिटी इनके लिए वो होती है बेटा अनलिमिटेड। तो ये सारा जो पार्टनरशिप का काम है ना, एक तरह से पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय है ये। एक्टिव पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय है बेटा। सेकंड है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर के आगे मैंने लिखा है डू नॉट टेक पार्ट, रेस्ट नॉर्मल। आपको क्या लगा स्लीपिंग पार्टनर का क्या मतलब है? सर स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है ऑफिस में आएगा और आके गद्दा बिछा के आराम से सोएगा। मजे की जिंदगी, मतलब मेंटोस जिंदगी। मुंह में सुबह सुबह मेंटोस खा के आता है और फिर आके आराम से गद्दा लगा के सो जाता है। प्रॉफिट भी लेता है, लॉस भी खाता है, सब कुछ करता है, मेंटोस जिंदगी जीता है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। डू नॉट टेक पार्ट का मतलब बेटा बस एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं लेता, बस ऑफिस के काम नहीं करता, कस्टमर से डीलिंग नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है ना, जो रिलेटेड टू बिजनेस जितने भी काम है, ये कुछ नहीं करता। ये क्या करता है? सर ये इन्वेस्टमेंट लगाता है, हाँ जी लगाता है। सर इसको प्रॉफिट मिलता है, हाँ जी मिलता है। सर इसको लॉस मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सर इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल होती है। बेटा ऐसे ना सब कुछ चीजों में सबको तोल तोल के देखो। क्या इसको प्रॉफिट मिलेगा? हाँ मिलेगा। लॉस मिलेगा? हाँ मिलेगा। लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? बिल्कुल होगी। क्योंकि बेटा ये ध्यान रखना, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है बेटा। थर्ड है बेटा सीक्रेट पार्टनर। अब ओहो बड़े मस्त मस्त नाम नहीं आ रहे बेटा, ऐसे नहीं लग रहा है सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। देखो बेटा इसके आगे लिखा बेटा डोंट नो बाय जर्नल पब्लिक रेस्ट नो। जर्नल पब्लिक नहीं जानते इसको, बाकी सब कुछ कॉमन है। क्या होता है ना बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मैं बहुत फेमस आदमी हूं, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई नाम पता करे कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं। एबीसी कोई पार्टनरशिप फर्म है, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इसमें पता चले। वैसे ए से अमन हो गया, बट मैं नहीं चाहता कि सारी जनरल पब्लिक को पता चले कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना नाम सीक्रेट में लिखवाऊंगा कि भाई मेरा नाम कोई जनरल पब्लिक को कोई नहीं लेगा, कोई मेरा नाम कहीं भी नहीं बताएगा कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं। बाकी सारी चीजें नॉर्मल, बाकी सारी चीजें एक्टिव पार्टनर की जैसे, बस नाम नहीं आएगा कहीं पे भी। समझ आया? लायबिलिटी आएगी, प्रॉफिट आएंगे, कैपिटल आएगी। ओके ओके, तो ये तो हो गया बेटा फुल फ्लेज पार्टनर। अब बेटा नॉन फुल फ्लेज पार्टनर क्या है? सबसे पहले आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है बेटा? इसके आगे लिखा हुआ है ओनली फॉर गुडविल। बेटा हम क्या करते हैं ना, देखो मैं आपको बताऊं, हम कुछ पार्टनर अपनी फर्म में ऐसे जोड़ लेते हैं कि जिसके अगर के ऐसे बंदे का नाम हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमारा प्रॉफिट वैसे रन कर जाता है। अब सपोज जैसे कि मेरी एक क्लासेस हैं, अगर मैं अमिताभ बच्चन को बोलूं कि सर एक बार आके ना बस ये बोल दो कि मैं इसका पार्टनर हूं बस, और आप कुछ मत करो। बेटा गुडविल का मतलब होता है इज्जत, इज्जत। तो मैंने अमिताभ बच्चन जी को बोला सर एक बार बस आप आगे ये बोल दो कि मैं इसका पार्टनर हूं, आप और कुछ मत करो, इतनी आपसे दुआ है, मतलब इतनी आपसे प्रार्थना है, आप बस आके यही आके बोल दो। तो बेटा ओनली उसने आके बोल दिया कि मैं इसका पार्टनर हूं, बस अब मुझे जरूरत है कुछ करने की। मेरे साथ तो अमिताभ बच्चन का नाम जुड़ गया, अब मुझे कुछ जरूरत है कि मेरे तो फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी, इतने फॉलोअर हो जाएंगे, इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 2 मिलियन 3 मिलियन 4 पता नहीं कितने हो जाएंगे जिस दिन अमिताभ बच्चन आके बोल देगा। तो बेटा ये पार्टनर सिर्फ गुडविल को जुड़ते हैं, गुडविल के लिए जुड़ते हैं इनको, और बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता। प्रॉफिट लेते हैं नहीं लेते, लॉस लेते हैं नहीं लेते, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं नहीं लगाते। जब ये नहीं करते तो लायबिलिटी आएगी, क्यों आएगी? ओके बेटा, ओके सर। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, गारंटी फॉर लोन पार्टनर्स ओनली। बेटा क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसको कोई लोन चाहिए, ठीक है, वो बैंक के पास गई। अब बैंक उस पार्टनरशिप फर्म के किसी भी पार्टनर को नहीं जानता, बैंक उस पार्टनरशिप फर्म के किसी भी पार्टनर को नहीं जानता। मैं भी गलती से वहीं बैठा हुआ था, बैंक वाले से, बैंक मैनेजर मेरा दोस्त है, तो बैंक मैनेजर ने, फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार तू यहाँ क्या करने आया? तो कह रहा यार मैं लोन लेने आया था, बट हमें तो कोई जानते नहीं, तो बैंक लोन नहीं दे रहा। तो मैं कहता हूँ छोड़ यार, तू क्या टेंशन में फंसा हुआ है, मैनेजर ही मेरा दोस्त है। वो कहेगा बेटा मैं फिर उसको बोलता बेटा मैनेजर ही मेरा दोस्त है। तो कहेगा अच्छा, तो यार तू एक काम करना, तू बैंक वाले को बोल देना लोन दे दे, ऐसा करेंगे हम तुझे पार्टनर दिखा देंगे, और तू फिर तू बोल दियो कि हाँ मैं भी हूं उनके साथ, तो फिर तुझे फिर एटलीस्ट तेरे नाम पे तो लोन मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा चल ठीक है यार जा, तथास्तु, खुश रह, जी ले अपनी जिंदगी। मैं बैंक वाले को बोलूंगा ठीक है यार मेरी गारंटी है, लोन दे दो, मैं जानता हूँ कहीं नहीं जाएगा। अब कल को अगर वो पार्टनर लोन वापस नहीं करते हैं तो बेटा मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूं। वैसे मैं पार्टनर नहीं हूं, बट उस टाइम पे मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूं। समझ आया? वो होता है बेटा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
होल्डिंग मतलब होता है कि ऐसे पकड़ के ना बाहर निकाल लेते हैं कि तू बाहर है, तूने गारंटी दी थी, आउट कर लेते ना, होल्ड यहाँ से होल्ड करके और आउट कर देते हैं कि तूने गारंटी दी थी, आज से तू बता जब ये बैंक का पैसे नहीं दे, वो पैसे के देने के लिए मैं भी लायबल हूँ और मुझे भी उस टाइम पे उनका पार्टनर बोला जाएगा, चाहे मैं पार्टनर हूं या ना हूं। ओके ओके बेटा, अगला तो बहुत आसान है, आपको दिख ही रहा है, लिमिटेड पार्टनर है, लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अप टू इन्वेस्टमेंट, पता चल गया होगा बेटा, जिसका नाम ही लिमिटेड पार्टनर है। क्या होता है ना बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि यार ये तो सपोज इतना फ्रॉड कर देंगे, मेरा तो घर बिक जाएगा, मैं पैसे कहां से दूंगा। तो एक ऑप्शन निकाला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि ऐसा अगर तूने लिमिटेड पार्टनर बन जाओ। लिमिटेड कैसे, तू एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट डाल, उस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट तक ही तेरा प्रॉफिट होगा, उस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट तक ही तेरा लॉस होगा, उस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट तक ही तेरी लायबिलिटी आएगी। समझे? एक लिमिटेड अमाउंट तक का, तू एक लिमिटेड अमाउंट तक की कैपिटल डाल, लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, लिमिटेड लायबिलिटी। तो वो जो सब कुछ जब लिमिटेड हो रहा है तो इसका नाम ही बेटा लिमिटेड पार्टनर रख दिया, है ना। होता है कि जो बहुत मोटा होता है उसका नाम मोटू रख देते हैं, पतला होता है उसका नाम सुगरू रख देते हैं, ज्यादा खाता तो ऐसा गाल मोटा मोटा तो चर्बी वाला नाम रख देते हैं उसका, ऐसा होता है ना। मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। फिर बेटा माइनर पार्टनर। सर माइनर पार्टनर, जी हाँ बेटा माइनर पार्टनर। माइनर कौन होता है? माइनर पार्टनर छोड़ो, माइनर कौन होता है? सर माइनर तो छोटा होता है। छोटा कितना छोटा? सर छोटा मतलब तो सर हम तो अब 11th में आ गए, तो हम तो छोटे नहीं, हम तो बड़े हैं। नहीं बेटा, इंडिया का लॉ बोलता है जब तक एक व्यक्ति 18 साल की उम्र को क्रॉस ना कर जाए वो छोटा है। आप तो सब छोटे हो, आप तो सब छोटे हो। सर तो क्या हम सब माइनर पार्टनर है? जी, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करते हो तो आप उसमें एज अ माइनर पार्टनर ज्वाइन करोगे। सर अब हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, हम लायबिलिटी वगैरह कहां से पे करेंगे? बेटा मौज है आपकी, आपको तो भगवान है तथास्तु बोल रहा हुआ है। कैसे सर? आपको लॉस देना ही नहीं है सर, प्रॉफिट आपके पूरे। मौज आ गई, मजा आ गया नहीं आ गया? बेटा प्रॉफिट पूरा मिलेगा और लॉस देना ही नहीं है। वाह। और बेटा लायबिलिटी वहां तक जहां तक आपने बोला है कि मैं दे सकता हूं। मौज ही हो गया, आपने कहा मैं सिर्फ 1 रुपया दे सकता हूं, ओके, आपकी लायबिलिटी 1 रुपये तक रहेगी। सर प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट भी तो आपको कोई उसी हिसाब से देगा ना, जिस हिसाब से आप लायबिलिटी झेलने के काबिल होगे उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, पर लॉस नहीं मिलेगा आपको, पर लॉस नहीं मिलेगा। अभी बेटा माइनर पार्टनर के बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि इसके राइट्स क्या होते हैं, इसकी पोजीशन क्या होती है। तो बेटा जो माइनर पार्टनर होता है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, लॉस नहीं मिलता, लायबिलिटी लिमिटेड रहती है जहां तक उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जहां तक उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि भाई मैं सिर्फ इतनी लायबिलिटी दे सकता हूं, वहां तक उसकी लायबिलिटी है। अगर आप किसी फर्म में माइनर पार्टनर बन सकते हो तो बन जाना, प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। फिर बेटा पार्टनर्स इन प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट ओनली, नो लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो एडमिनिस्ट्रेशन। सॉरी, क्या मतलब बेटा? शेयर प्रॉफिट ओनली, सिर्फ प्रॉफिट लेंगे, जो पैसे लगाएंगे सिर्फ उसमें से प्रॉफिट लेंगे। लॉस हो गया तो वो कहते हैं ना कि अगर प्रॉफिट हो तो हम तुम्हारे और तुम हमारे, और लॉस हो आज से ना तुम हमारे और ना हम तुम्हारे। समझ आया? अगर प्रॉफिट होगा तो मुंह उठा के आ जाएंगे, हमें भी दो, और लॉस होगा तो फिर ऐसे हो जाएंगे, मैं तो जानता ही नहीं हूं आपको। समझ आया? समझ आया? समझू? बस बेटा यही है। और जो इनकी लायबिलिटी है बेटा, जब प्रॉफिट आपको दे रहे हैं तो लायबिलिटी तो आपकी अनलिमिटेड होगी। ये थोड़ी है कि आप प्रॉफिट भी ले लो, लॉस भी मत दो, लायबिलिटी भी मत दो। नहीं बेटा नहीं, लायबिलिटी तो आपकी नॉर्मल पार्टनर जैसी ही होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट, बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्ट नहीं है। पैसे दो, प्रॉफिट लो और चुपचाप वहां बैठ जाओ, ज्यादा चूं चपड़ मत करना हमारे काम के बीच में। तो बेटा वो हो गया पार्टनर इन प्रॉफिट। तो बेटा ये हो गए टाइप्स ऑफ पार्टनर। 2 तरह के पार्टनर है बेटा, फुल फ्लेज और नॉन फुल फ्लेज। फुल फ्लेज में बेटा एक्टिव पार्टनर में नॉर्मल पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर में बेटा स्लीपिंग पार्टनर हो गया डू नॉट टेक पार्ट, रेस्ट नॉर्मल, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। फिर है बेटा सीक्रेट, नाम नहीं बताएंगे, रेस्ट नॉर्मल, नाम नहीं बताना जनरल पब्लिक को, बाकी सब कुछ ओके। फिर बेटा नॉन फुल फ्लेज में नॉमिनल पार्टनर, ओनली फॉर गुडविल। अमिताभ बच्चन जी आके मुझे कहते हैं कि मैं तेरा पार्टनर हूं, मैं जहां पे मेरे कंधे पे हाथ रखा बेटा मैं तो किस्मत ही बदल जाएगी मेरी तो। उसके बाद बेटा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, लोन का केस था बेटा। होल्डिंग मतलब ऐसे पकड़ दो और ऐसे बाहर निकाल देते हैं, होल्डिंग करके आउट कर देते हैं।
कि तू भी लोन पे करेगा। लिमिटेड पार्टनर, लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। माइनर पार्टनर, बेटा माइनर पार्टनर लॉस नहीं लेता, प्रॉफिट लेता है, और उसकी लायबिलिटी अप टू टर्म्स एंड कंडीशन या अप टू इन्वेस्टमेंट जो भी स्पेसिफाई होगा। फिर बेटा पार्टनर्स इन प्रॉफिट लेंगे, लॉस नहीं लेंगे, लायबिलिटी अनलिमिटेड, और एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो चूसा पड़ करके ऐसे मुंह पे मारेंगे। फिर बेटा अब बात करते हैं माइनर पार्टनर की, कि एक माइनर पार्टनर के क्या राइट्स होती हैं और क्या पोजीशन होती है। बेटा यहाँ तो हम यहाँ पे एटलीस्ट ये तो सीख गए कि उसको लॉस नहीं मिलता, अब सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, फर्म के एसेट्स मिलेंगे। तो बेटा वही है फर्स्ट पॉइंट, राइट्स में क्या क्या है माइनर पार्टनर के, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड एसेट्स। यहाँ लॉस नहीं लिखा ना, लॉस नहीं मिलता बेटा, वो तो हमने यही पढ़ लिया था, नो लॉस, और लायबिलिटी भी लिमिटेड। तो बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो उसकी राइट्स है कि वो प्रॉफिट ले लेगा, और लॉस के उससे कोई बात करेगा तो ये भी फिर ऐसे कर लेगा कि मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पे। समझ आया? ओके सर। बेटा राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट्स। अब क्या है एक्चुअली, क्या होता है कि छोटे बच्चे हो आप, अभी आप नए नए अकाउंट्स पढ़ना सीख रहे हो, आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, तो आपसे क्या कर सकते हो, आपसे पैसे लेके अपनी जेब में रख के और बोल देंगे कि भाई लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, हमें नहीं पता। तो आप क्या करोगे, आप अपने बिहाफ पे एक बंदे को लेके आओगे, मुझे तो नॉलेज नहीं है, इसको मेरे बुक, इसको आप अपनी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, ये बताएगा कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो बेटा ये राइट मतलब नॉर्मल पार्टनर को भी होता है और इस पार्टनर को भी होता है, माइनर पार्टनर को। राइट टू फाइल सूट, अगर कोई भी उन्होंने छेड़खानी कर रखी होगी, उसको सिर्फ लॉस दिखा रखा होगा पर एक्चुअल में प्रॉफिट होगा, तो बेटा सूट का मतलब होता है केस फाइल करना। मेरा मार्कर कहां गया? सूट का मतलब होता है बेटा केस फाइल करना। लॉ में वर्ड बेटा सूट यूज होता है, वैसे आप जनरल लाइफ में आप केस बोलते हो, होता है ना कि केस फाइल कर दिया, कि मैं तुझ पे केस कर दूंगा। तो बेटा अब जब आप इतने पढ़े लिखे हो गए, वो कॉमर्स पढ़ोगे, आप ये कहोगे कि जा मैं तेरे को सूट कर दूंगा, मैं तेरे को स्यू कर दूंगा। तो बेटा स्यू मतलब होता है केस कर देना। तो बेटा जब आप वो धोखाधड़ी देख लेगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी, तो बेटा वो केस भी कर सकता है, वो स्यू भी कर सकता है। ओके सर। फिर बेटा पोजीशन क्या होगी, अब माइनर पार्टनर कब तक रहेगा, आप अभी 11th क्लास में हो, आपकी एज 16 होगी, 15 होगी, 17 होगी, इसके बीच में ही होगी, 16-17 ज्यादा होगी। आप जब 18 में हो, आप जब 18 क्रॉस कर लोगे तो आप अब ऐसी उम्र में आके खड़े हो, यहाँ पे आप 18 के हो गए, आप अब ऐसी उम्र में खड़े हो कि आप फर्म में आप एक्टिव पार्टनर भी बन सकते हो, या फिर फर्म छोड़ के आप जा भी सकते हो, क्योंकि जब आप पार्टनर बन जाओगे अब प्रॉफिट नहीं मिलेंगे बेटा, अब आपको लॉस भी मिलेंगे, अब आप नॉर्मल पार्टनर बन गए, वो जो बेनिफिट थे ना वो सिर्फ माइनर पार्टनर के थे। समझ आया? तो बेटा फर्स्ट में क्या है, इफ ही इलेक्ट, अगर वो इलेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, बिकम नॉर्मल पार्टनर एंड लाइबल रिट्रोस्पेक्टिवली। कैसे जी? ये तो समझ आ गया कि अगर मैंने कहा जब मैं 18 साल का, मुझसे पूछा उन्होंने कि हाँ भाई तू पार्टनर बनेगा, मैंने कहा हाँ बनूंगा, तो मैं पार्टनर तो बन गया, नॉर्मल पार्टनर। अब इनके जैसा नॉर्मल पार्टनर जो सब कुछ करते हैं, राइट, इनके प्रॉफिट भी हैं, लॉस भी हैं, लायबिलिटी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी, सब कुछ है, पर एक इसमें स्पेसिफिक क्या है, कहां से पार्टनर माना जाएगा उसको पता है? कहां से माना जाएगा? जिस दिन से उसने पार्टनरशिप ज्वाइन करी थी ना, सपोज आप जब आज 15 साल के हो, आज आपने पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली फॉर्म, और आप 18 साल में आके बोलते हो कि मैं आज से पार्टनर हूं, तो जितने भी कर्म हुए होंगे ना, जितने भी बेकार आपने काम करे होंगे, उसके लिए आप लायबल हो। तो आप उसके लिए 15 साल से जिस उम्र में आप एंटर हुए थे उसी टर्म से लायबल हो। बेटा रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पिछली डेट से जिस दिन आपका एडमिशन हुआ था ना, जिस दिन आपको माइनर पार्टनर बनाया था, उस दिन से आप लायबल हो बेटा। समझ आया? ओके सर। और अगर इलेक्ट नहीं होता है तो बेटा अगर क्या करते हैं, इलेक्ट नहीं करते ना, तो फिर पब्लिक नोटिस देना होता है पेपर में कि भाई ये हमारी फर्म में, न्यूज़पेपर में, भाई ये हमारी फर्म में पार्टनर था, अब ये मेजर हो गया है और ये एज अ पार्टनर इलेक्ट नहीं हो रहा है। समझ आया? पब्लिक नोटिस देंगे, पेपर, न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। और बेटा अब क्या होगा, अगर सपोज आपको पब्लिक नोटिस दे दिया और आपको ऐसे घुमाया उन्होंने कि ऐसे करके, और ऐसे पीछे से धक्का मार दे कि जा निकल ले, अब तेरा काम हो गया, अब तो पार्टनर ही नहीं, अब तो निकल ले, तो बेटा जो भी आपका उसमें प्रॉफिट रह जाएगा ना, जो प्रॉफिट आपको नहीं मिला होगा, उसके लिए आप उनको स्यू कर सकते हो। स्यू क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। कैन फाइल सूट फॉर प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबल टिल पब्लिक नोटिस। ठीक है बेटा, ये थे माइनर पार्टनर्स के राइट
और बेटा पोजीशन। अब बेटा चैप्टर ना ऑलमोस्ट 99% खत्म हो गया। अब बेटा एक टॉपिक और होगा आपकी बुक में, पार्टनरशिप डीड का। मैंने बेटा फर्स्ट क्लास में ना, लास्ट क्लास में पार्टनरशिप डीड के बारे में बिल्कुल आपको बहुत डिटेल में बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड बेटा एक तरह से का वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि राइट्स क्या है, सॉरी ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स के, तो सब कुछ लिखा होता है, नेम एड्रेस फॉर्म, उसमें मतलब सारी वैसे चीजें लिखी होती है। बहुत जनरल पॉइंट है, आप खुद भी करोगे तो भी हो जाएगा और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। और बेटा अगर आ गया हो ना तो बेटा प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करो, थोड़े से फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। और बेटा अपने फ्रेंड से शेयर करो। बेटा एक चीज याद रखना, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको मैं चाहता तो बेटा 5 मिनट में खत्म करा सकता था, पर बेटा मैंने पूरा टाइम लिया है। इंग्लिश की हिंदी में आपको कभी करके नहीं दूंगा, मैं आपको डिटेल में एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा। जब आपको मतलब समझ आएगा तो बेटा आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। आप इसका फोटो भी ले सकते हैं बेटा और फिर बाद में इसको रीड कर सकते हैं बहुत आसान, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बेटा बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो, अपने मॉम डैड का ख्याल रखो, भाई बहन का ख्याल रखो, बाय।